सत्संगत जी, धन धन सतगुरु कबीर महाराज जी आज हमें बड़ा ही पावन और पवित्र उपदेश बख्शिश करते हैं। निंदो निंदो मोको लोग निंदो। सत्संगत जी, जब भी कोई इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है ना, तो कोई अच्छा कहता है भाई, कोई बुरा भी कहता है। और बहुत लोग हैं सत्संगत जी जो गालियां भी निकाल आज के दौर में देख लीजिए। चलो पहले तो हम मान ले कि भाई तब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको इतनी समझ नहीं थी, जात पात बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमारे गुरुओं को बुरा कहा, उनको समझ नहीं थी। पर सत्संगत जी, आज पढ़ा लिखा युग है, आज पढ़ाई में भारत बहुत आगे जा रहा है, हम चांद तक पहुंच चुके हैं सत्संगत जी। आज भी जो लोग हैं सत्संगत जी, जो सच्चे साधु हैं, उनकी भी निंदा करते हैं सत्संगत जी, और निंदा उनकी ही होती है। और एक विनती कर दूं सत्संगत जी, सच को सच कहना, मैं कई बार विनती कर चुका हूं, सच को सच कहना निंदा नहीं होती, झूठ को झूठ कहना निंदा नहीं होती। सत्संगत जी, जो साधु है उसको साधु कहेंगे, संत को संत कहेंगे, गुरु को गुरु कहेंगे, ये निंदा नहीं है। सत्संगत जी, चोर को चोर कहो, डाकू को डाकू कहोगे, तो सच है, वो चोर ही है। पर सत्संगत जी, जब किसी साधु को चोर कहेंगे, किसी संत को चोर कहेंगे, ये निंदा होती है सत्संगत जी। जिसका मन बड़ा साफ है, जिसका व्यवहार, जिसका पात्र, जिसका करैक्टर सत्संगत जी बड़ा साफ है, उसको हम दुराचारी बना दें, ये निंदा होती है सत्संगत जी। जो काम उसने कभी किया ही नहीं और हम उसके ऊपर उंगलियां उठाने लग जाएं, सत्संगत जी ये निंदा होती है। तो बार बार विनती, जब भी किसी भले इंसान को, खासकर जो बेगमपुरा मिशन चला रहा है, लोगों को सच से जोड़ रहा है, सत्संगत जी, चाहे वो आम इंसान है, चाहे कोई साधु संत है, जब भी किसी के बारे में बात करनी है, पहले कन्फर्म कर लो कि भाई ये बात सच है या ये बात झूठ है। सत्संगत जी, हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पे गुरु रविदास महाराज जी का भी विरोध हुआ, उनका अपमान करने की कोशिश की गई। हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पे सतगुरु नानक साहिब को पत्थर मारा करते थे लोग। सत्संगत जी, हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पे गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार को, सत्संगत जी, उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया। हम उस समाज में रह रहे हैं कि भाई बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया और उनको भी इलेक्शन में हारना पड़ा सत्संगत जी, और हराने वाले भी हमारे ही लोग थे। ये सत्य है सत्संगत जी। इसलिए जब भी कोई बात करनी हो, खासकर किसी सच्चे इंसान के बारे में जो बहुत सत्संगत जी आगे जा चुका है, तो भाई कन्फर्म कर लिया कोई ये बात सत्य है या झूठ है। और क्यों सत्संगत जी कन्फर्म क्यों करें? क्योंकि आगे आगे बिल्कुल गुरु रविदास महाराज जी की तरह आज सतगुरु कबीर महाराज जी भी बताएंगे कि भाई उसका नुकसान बहुत बड़ा है। जब हम सत्य को झूठ कहते हैं और किसी इंसान के बारे में वो बात कह देते हैं जो उसने कभी की नहीं, तो सत्संगत जी उसका बड़ा पछतावा होता है। इसलिए सतगुरु कबीर महाराज जी फरमाते हैं, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, कि दुनिया के लोगों मेरी निंदा करो। और सत्संगत जी, हैरानी की बात, लोग तो कहते हैं कि भाई मेरी तारीफ हो, लोग मुझे फूल बरसाएं, मेरी तारीफ करें, लोग मुझे अच्छा कहें। और सत्संगत जी, लोग हंसते हैं, मन से बड़े खुश होते हैं जब कोई तारीफ करता है। पर इधर सतगुरु की सत्संगत जी, इनकी विचारधारा देखिए। सतगुरु कबीर महाराज जी फरमाते हैं कि दुनिया के लोगों मेरी निंदा करो। और किस लिए सत्संगत जी? निंदो निंदो मोको लोग निंदो, कि भाई जितनी मेरी निंदा कर सकते हो कीजिए, जितना मुझे बुरा भला कह सकते हो कह लीजिए, निंदा जन को खरी प्यारी। सत्संगत जी, जो निंदक करने वाला है ना, वो मेरा प्यारा है, मेरा सच्चा मित्र है। और सत्संगत जी, निंदक मुझे बड़ा प्यार करता है। सत्संगत जी, आम इंसानों के लिए ये शब्द हैरानी भरा है कि भाई सतगुरु कबीर महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो उनको बुरा कह रहे हैं उनको सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं कि भाई निंदा करने वाले को मेरी बड़ी फिक्र है। और सत्संगत जी, जैसे माँ बाप को फिक्र होती है ना, माँ बाप को बड़ी परेशानी होती है, टेंशन होती है। आगे पढ़िए गुरु जी क्या कहते हैं, निंदा बाप निंदा महतारी, महतारी माँ को कहते सत्संगत जी, कि भाई जैसे माँ बाप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, जो निंदक होता है ना वो हमारा ख्याल रख रहा है।
तो सत्संग जी गहराई से समझिए, जब बच्चा गलती करता है ना तो माँ बाप उसे डांटते हैं, उसे मार भी देते हैं सत्संग जी। कोई सोटी से मारता है, कोई हाथ भी उठा देता है, बच्चे को बड़ा डांटते हैं, बहुत ज्यादा। बच्चा रोता है फिर भी डांटते रहते हैं। पर सत्संग जी किस लिए? क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे में एक भी ऐब ना हो, हमारे बच्चे में कोई बुराई ना हो, ये हमारा बच्चा बिल्कुल शुद्ध हो और आगे जाके बड़ी तरक्की करे, बहुत बड़ा इंसान बने। मेरा बच्चा हर बुराई से दूर रहे। और जब भी बच्चा कोई बुरा काम करेगा, माँ बाप उसे डांटेंगे सत्संग जी। हो सकता है कि भाई उसकी पिटाई भी कर दे। माँ को जब गुस्सा आता है ना, और माँ बाप को गुस्सा कब आता है? जब बच्चा उनकी बात नहीं मानता, जब बच्चा गलत संगत में जाता है, जब बच्चे की घर में शिकायत आती है, तभी माँ बाप को गुस्सा आता है सत्संग जी कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, धूप में काम करते हैं, सर्दी में काम करते हैं, दिन रात एक कर रखा है इनके लिए, इतना पैसा कमा रहे हैं इनके लिए, खुद भूखे रहकर इनके सत्संग जी पेट भरते हैं, किताबों का खर्चा, इनके हॉस्टल का खर्चा। और जब बच्चा सत्संग जी कोई उसकी शिकायत आ जाए तो माँ बाप को गुस्सा आना ही आना सत्संग जी। और वो गुस्सा किस लिए? उसकी भलाई के लिए। और सत्संग जी इसी प्रकार सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं कि भाई जैसे माँ बाप मारते हैं ना जब कोई इंसान बुराई करे, तो बच्चा क्या होता है सत्संग जी, अगर उस माँ बाप से डर गया तो वो सुधर जाएगा। सतगुरु कबीर महाराज जी ने निंदा करने वाले की जो समानता है वो माँ बाप के साथ कर दी कि भाई जैसे माँ बाप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उसे दूर करते हैं। और सतगुरु कबीर महाराज जी समझाते हैं कि भाई माँ बाप के जैसे भी निंदक होता है, जो हम लोगों को बताता है कि भाई आप में ये कमी है, तो सत्संग जी आज के बाद कोई आपकी निंदा करे ना कि भाई रमेश कुमार जी ऐसे हैं, गणेश जी ऐसे हैं, चंद्रकला ताई ऐसे है, तो सत्संग जी गुस्सा मत किया करो, सोचो 2 मिनट। सत्संग जी 2 मिनट के लिए सोचिए कि भाई, क्योंकि आप लोग प्रचार कर रहे हो सत्संग जी, आप लोग दुनिया को दिखने लग गए सत्संग जी। कितने ही लोग हैं जो इस पाठशाला को चला रहे, कितने टीचर वर्ग हैं। सुबह 10 बजे ग्रुप लगता है, 2 बजे लगता है, 4 बजे, फिर शाम को रिंकू भाई लगाते हैं, बलवीर जी लगाते हैं। सत्संग जी जो मिशन चला रहे उनका नाम भी होगा। जब नाम होगा तो सत्संग जी लोग बुरा भी कहेंगे, अच्छा भी कहेंगे। पर जो लोग आपको बुरा कहे ना सत्संग जी, 2 मिनट के लिए सोचिए कि भाई जो उसने कहा वो सत्य तो नहीं। अगर वो सच है सत्संग जी तो उस बुराई को दूर कर लीजिए। और आगे सत्संग जी आपको पता लगेगा कि हमारा जो सच्चा मित्र होता है वो निंदा करने वाला ही होता है। क्योंकि सत्संग जी झूठी तारीफ करते रहना, अगर हमारा कोई मित्र हो झूठी तारीफ करता रहे तो सत्संग जी वो आपका नुकसान कर रहा है। और सच्चा मित्र किसको कहा? माँ बाप के साथ तुलना कर दी सत्संग जी, माँ बाप के समान बता दिया सतगुरु कबीर महाराज जी ने। निंदा जन को खरी प्यारी कि भाई सच्चे इंसानों को जो सत्संगी हैं, जो बेगमपुरा प्रचारक हैं, उन्हें निंदा बड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि सत्संग जी जब कोई निंदा करता है वो हमारे अवगुण बताता है और हम उन अवगुणों को दूर करते हैं, तो सत्संग जी हम अपने आप को और सुधार लेंगे। अगर कोई झूठी तारीफ ही करता रहे तो सत्संग जी हम तो हवा में हो जाएंगे। और सतगुरु ने कहा है उस्तत निंदा दो त्याग। सत्संग जी दोनों को त्यागना है, पर अपनी निंदा को ना बड़े ध्यान से सुना करो। अगर कोई तारीफ करे तो सत्संग जी कह दिया करो कि भाई ना ये शरीर मेरा, ना श्वास मेरे, ना गुरबाणी मेरी, सब कुछ उस मालिक का है, तो मेरी तो तारीफ बनती नहीं। और जब कोई निंदा करे ना सत्संग जी सोचा करो कि भाई ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्या मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं। आज सतगुरु कबीर महाराज जी सत्संग जी हमारे मन को साफ करने आए हैं। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, आप भी यही कहा करो कि दुनिया के लोगों मेरी निंदा करो। निंदा जन को खरी प्यारी कि भाई निंदा करने वाले को मुझे मेरी बड़ी फिक्र है और निंदा करने वाला मुझे बड़ा प्यारा लगता है। जैसे मेरे माँ बाप मेरा ख्याल रखते हैं ना, उसी प्रकार जो निंदा करने वाला है सत्संग जी माँ बाप ना अपने बच्चे का हर समय ध्यान रखते हैं। बच्चे ने जैसे ही गलती की सत्संग जी उसको डांट देते हैं, उसी प्रकार निंदक होता है। सत्संग जी आप देख लेना, जिन लोगों से आपकी बनती नहीं ना,
क्योंकि सत्संगी के लिए तो सब बराबर हैं। पर कुछ लोग होते हैं साध संगत जी, ऐसे लोग होते हैं, उन लोगों को अपनी चमड़ी उतार कर साध संगत जी चाहे जूते बनाकर पहना दो ना, फिर भी वो कहेंगे कि भाई लगते हैं, पैर में लगते हैं। कितने ही उनका भलाई कर दो साध संगत जी, उनको कोई फायदा नहीं। उन्होंने आप लोगों में कमियां ही निकालनी है। तो ऐसे लोगों की परवाह मत किया करो साध संगत जी, उनका धन्यवाद किया करो कि भाई आप लोगों की निंदा कर रहे हैं, आप लोगों की अच्छी और जो बुरी सोच है दोनों को साध संगत जी बता रहे हैं। आगे सतगुरु जी फरमाते हैं, निंदा होए तब बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए। साध संगत जी कितनी बड़ी बात कि भाई जिस इंसान की निंदा होती है ना साध संगत जी, वो बैकुंठ धाम जाता है। बात छोटी है साध संगत जी, सिर्फ 5 शब्द में लिखी है, निंदा होए तब बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए। साध संगत जी इन दोनों बातों को समझना, जिसकी निंदा होगी उसका मन साफ होगा। साध संगत जी जब कोई निंदा करे ना, परेशान मत होना। सदगुरु जी फरमाते हैं कि भाई निंदा उसकी होती है जिसका कोई नाम होता है। साध संगत जी जिसको कोई जानता ही नहीं, उसकी निंदा क्या होगी। जो मिशन चला रहा है, जिसका बहुत नाम हो चुका है, दुनिया को दिखने लग गया, निंदा भी उसकी होगी। पर उसका फर्ज भी बनता है कि भाई अगर कोई निंदा करे तो देखना चाहिए कि भाई मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई। साध संगत जी जिसकी निंदा होती है उसको अपने अवगुण का पता लगता है, उसके अंदर अवगुण क्या क्या है। निंदा होए तब बैकुंठ जाएंगे। और साध संगत जी जो इंसान अपने सारे अवगुण, अपनी सारी बुराइयां साफ कर दे तो बैकुंठ धाम का जो रास्ता है साफ हो जाता है। नाम पदार्थ मने बसाइए, और साध संगत जी उसके मन में नाम पदार्थ आ जाता है। अभी सोचिए साध संगत जी, जैसे कल बात की थी, जिस इंसान के अंदर अहंकार है साध संगत जी वो बैकुंठ धाम में नहीं जा सकता, उसे मालिक मिल ही नहीं सकता। जब हम होते तब तू नहीं। जिस इंसान के अंदर लालच है साध संगत जी, इसलिए मैं विनती करता हूं, मान लीजिए आप सेवा कर रहे हो, कोई बाहर से आके इंसान, आपका कोई भाई बहन, आपके गांव का, शहर का कोई इंसान आपको ये कह दे कि भाई ये जो प्रचारक है ना ये बड़ा अहंकारी है। साध संगत जी गुस्सा मत करो, सोचो कि कहीं आप में अहंकार तो नहीं आ गया, कहीं आप में मैं तो नहीं आ गई साध संगत जी। और सोचिए अगर आ गई तो उसको दूर कीजिए। अगर कोई कहता है कि भाई ये बड़ा लालची है, इसके अंदर लालच आ गया, ये बड़ा बहुत बड़ा सत्संगी तो बन गया पर इसके अंदर लालच आ गया, साध संगत जी गुस्सा मत कीजिए, सोचिए कहीं असल में वाकई ही साध संगत जी बात सच तो नहीं, कहीं हमारे अंदर लालच तो नहीं आ गया। साध संगत जी निंदा करने वाला आपके अवगुण बता रहा है। अगर वो बात साध संगत जी अपने आप को चेक कीजिए, अगर वो सत्य बोल रहा है और आप उन अवगुण को दूर कर लोगे तो साध संगत जी आपके अंदर जो मालिक बैठा है आपको दिखाई देने लग जाएगा, आप ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे। गुरु जी ने कहा है जब हम होते तब तू नहीं, कि बेटा जब तक तेरे अंदर अहंकार है तुझे मालिक मिल ही नहीं सकता साध संगत जी। और निंदक होए तब बैकुंठ जाइए, कि भाई जिसकी निंदा होती है वही बैकुंठ धाम जाता है। साध संगत जी आज के बाद आपको कोई बुरा कहे तो समझ लेना कि भाई आप सही दिशा में जा रहे हो। साध संगत जी जिसका नाम होता है लोग उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिसको कोई जानता ही नहीं साध संगत जी, जिसका कोई नाम ही नहीं है उसको क्या बदनाम करेंगे। तो पर जब कोई आपको बदनाम करे गुस्सा मत किया करो, मैं बार बार विनती कर रहा हूं। साध संगत जी सोचा करो कि मेरे अंदर वो अवगुण है तो नहीं, कहीं असल में साध संगत जी वो जो बुराइयां मुझे बता रहा है कि भाई ये बड़ा अहंकारी हो गया, आज ये बड़ा साध संगत जी भेदभाव करने लग गया। और साध संगत जी होता है जब इंसान का नाम होता है थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है, मैं आ जाती है, थोड़ा सा लालच भी आ जाता है, साध संगत जी भेदभाव भी करने लग जाता है। अगर ऐसा होता है तो भाई निंदक को सलाम करो, साध संगत जी निंदा करने वाले को बार बार सलाम करो जिसने आपके अवगुण बता दिए। और जब तक हमारे अंदर अवगुण हैं हम बैकुंठ धाम में जा ही नहीं सकते।
आज सतगुरु कबीर महाराज जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया साध संगत जी, निंदा होए तब बैकुंठ जाइए, कि भाई जिन लोगों की निंदा होती है वही परमात्मा के प्यारे हैं। साध संगत जी उनका रास्ता साफ हो रहा है, क्योंकि आप लोगों की निंदा होगी और निंदा साध संगत जी होगी तो आपको पता लगेगा आपके अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं। आप उन बुराइयों को दूर करोगे और आपको साध संगत जी नाम शब्द जपने का भी आनंद आएगा, आपके मन में बस जाएगा। नाम पदार्थ मन बसाइए। आगे गुरु जी कहते हैं, हृदय शुद्ध जो निंदा होए। साध संगत जी जिसकी निंदा होती है ना, उसका जो हृदय है वो साफ हो जाता है। साध संगत जी इसको गहराई से समझिए। अगर आप में अहंकार आ गया तो साध संगत जी लोग कहेंगे कि भाई बड़ा अहंकारी हो गया। अगर आप असल में सत्संगी हो, असल में सच में आप सत्संगी हो, तो आप सोचोगे कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे मुझे लगे, इनको लग रहा मैं अहंकारी हूं। साध संगत जी सत्संगी सोचेगा, जो सत्य के मार्ग पे चलने वाला इंसान सोचेगा कि भाई मुझे अहंकारी क्यों कहा, लोग मुझे अहंकारी क्यों कह रहे हैं। और साध संगत जी वो देखेगा कि पिछले दिनों में मैंने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिनकी वजह से लोग मुझे अहंकारी कह रहे हैं। और साध संगत जी वो फिर अपने अहंकार को कम करेगा, धीरे धीरे उसे खत्म करेगा। अगर कोई उसे दुराचारी कहे, साध संगत जी अगर उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाए कि भाई ये वासना से भरा हुआ है, ये कामी है, दुराचारी है, तो साध संगत जी वो सोचेगा कि भाई मुझे दुराचारी क्यों कहा। तो साध संगत जी अगर उससे कोई ऐसा काम हुआ है या वो कर रहा है या करने वाला है, तो साध संगत जी उस बुराई को वो दूर करेगा। अगर कोई उसे लालची कहता है तो साध संगत जी सत्संगी इंसान सोचेगा कि भाई मुझे लालची क्यों कहा। और साध संगत जी अगर उससे कोई ऐसा काम हुआ है तो आगे से वो बचने की कोशिश करेगा। सतगुरु कबीर महाराज जी समझाते हैं, हृदय शुद्ध जो निंदा होए, कि भाई जिसकी निंदा होती है उसका हृदय साफ हो जाता है, उसका मन साफ हो जाता है। साध संगत जी इसलिए भाई बार बार नमस्कार किया करो निंदक को। जो आपके अवगुण बताता है साध संगत जी, बार बार उसको नमस्कार किया करो, क्योंकि सतगुरु कबीर महाराज जी आगे बताते हैं, हमरे कपड़े निंदक धोए, कि भाई निंदा करने वाला हमारे जो पाप के साध संगत जी कपड़े हैं ना, मैले कपड़े, वो धो रहा है। साध संगत जी कपड़े मैले कैसे होंगे? अगर हमारे अंदर लालच होगा, अगर हमारे अंदर काम वासना होगी, अगर हमारे अंदर साध संगत जी अहंकार होगा, साध संगत जी अगर हमें गुस्सा बहुत आता होगा, अगर हमारे अंदर बुराइयां होंगी, तो साध संगत जी समझ लेना सतगुरु कबीर महाराज जी समझा रहे हैं कि भाई हमरे कपड़े निंदक धोए, कि बेटा निंदक को बार बार नमस्कार कर, वो आप लोगों के मैले कपड़े धो रहा है। आपका जो मैला मन है ना, साध संगत जी उसे साफ कर रहा है निंदक। तो साध संगत जी आज के बाद गुस्सा मत किया करो कोई आपकी बुराई करे। पहली बात तो ये सोचो कि भाई जिसका नाम होता है उसी ही की बुराई होती है, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। और दूसरी, अगर वो आपको बुरा कह रहा है तो गुस्सा मत करो, सोचो जो उसने बात कही वो सच है या झूठ है। अगर थोड़ा सा भी उसमें सच है तो भाई अपनी बुराई को दूर कर लो, आगे सामने बैकुंठ धाम खड़ा है आपके आगे। निंदा होए तब बैकुंठ जाइए, आज सतगुरु कबीर महाराज जी ने समझा दिया कि भाई जिसकी निंदा होगी उसी को परमात्मा मिलेगा। और साध संगत जी नाम पदार्थ मन बसाइए, क्योंकि साध संगत जी आगे गुरु जी कहते हैं, हृदय शुद्ध जो निंदा हुई, कि भाई निंदा करने वाला आपके हृदय को शुद्ध कर रहा है। हमरे कपड़े निंदक धोए। और साध संगत जी जो निंदक होता है ना, वो आपके कपड़े धो रहा है, क्योंकि निंदक साध संगत जी आपको बताएगा आप दुराचारी हो, आप लालची हो। साध संगत जी आपकी कमियां गिनाएगा और आप अपनी कमियों को दूर कर आगे बढ़ सकते हो। साध संगत जी अब आप साध संगत जी जो सामने वाला निंदक है ना, उसके ऊपर नाराज होते हो, साध संगत जी उसको नमस्कार करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि भाई निंदा करने वाले को आप सलाम करते हो, उसको नमस्कार करते हो। क्योंकि साध संगत जी आज सतगुरु कबीर महाराज जी ने निंदक की तुलना, निंदक की समानता माँ बाप के साथ कर दी, कि भाई जैसे माँ बाप ख्याल रखते हैं ना बच्चे का हर कदम कदम पर, ये कहाँ बैठता है। और साध संगत जी ये सच है, निंदा करने वाला आपकी हर चीज पे नजर रखेगा कि भाई इसके घर में गाड़ी कहां से आ गई,
ये रोज नए नए कपड़े कहां से पहनने लग गया, इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया, इसके बच्चे बड़े बड़े कॉलेज में कैसे जाने लग गए, ये कहां जाता है, कहां उठता है, बैठता है, क्या कर रहा है भाई, इसका समाज में नाम कैसे हो गया, लोग इसके घर पे आने जाने लग गए। साथ संगत जी, निंदा करने वाला हर चीज के ऊपर आपकी वो रखेगा, नजर रखेगा, आपकी हर बात की खबर रखेगा। और साथ संगत जी, यही काम तो माँ बाप करते हैं। माँ बाप बच्चे की हर बात की खबर रखते हैं, ये क्या करता है, क्या नहीं करता, कहाँ उठता है, बैठता है, और उसमें जो कमियां हैं ना साथ संगत जी, वो माँ बाप डांटते हैं, उसको सुधारते हैं। तो सदगुरु कबीर महाराज जी ने आज माँ बाप के साथ, माता पिता के साथ साथ संगत जी समानता कर दी, किसकी भाई, जो हमारा निंदक है। तो साथ संगत जी, इसलिए बार बार विनती, गुस्सा मत किया करो, जब कोई निंदा करे सोचा करो, क्योंकि सदगुरु कबीर महाराज जी आगे पता क्या लिखते हैं, निंदा करे सो हमरा मीत, कि भाई हमारा सच्चा मित्र ही निंदा करने वाला है। साथ संगत जी, ये जो हमारी प्रशंसा करते हैं ना, हमारी उस्तत करते हैं, भाई ये हमारे सच्चे मित्र नहीं है। सत्संगत जी, सच्चा मित्र तो हमारा वही है जो मुझे बुरा भला कहता है। और किस लिए सत्संगत जी, जैसे मान लीजिए सत्संगत जी, आप ना किसी शादी में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, और आपने सत्संगत जी कपड़े, नए कपड़े पहन लिए, पर आप पे जच नहीं रहे, आप बहुत बुरे लग रहे हो उन कपड़ों में। आपने बड़ा पैसा खर्च किया सत्संगत जी कपड़े लेने के लिए, बड़े महंगे कपड़े खरीदे आपने, और पर आप उन कपड़ों में, उस ड्रेस में अच्छे नहीं लग रहे। अब सत्संगत जी, आपके जो साथ वाले होंगे उनको पता है कि भाई बड़ी महंगी ड्रेस है, और आपका फेवरेट कलर है, आपका मनपसंद रंग है, मनपसंद ड्रेस है, पर सत्संगत जी आप सुंदर नहीं लग रहे। अगर आपका दिल रखने के लिए कोई कह दे, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपके घर वाले सत्संगत जी दिल रखने के लिए कह दे कि भाई ये तो इसका मनपसंद रंग है, इतना पैसा खर्च किया, कितने सारी दुकानों में जाने के बाद इसको ये ड्रेस मिली, अब इसको कह देंगे कि भाई सुंदर नहीं लग रही, तो ये बुरा मानेगा। अगर वो झूठ में कह देना सत्संगत जी कि भाई बड़ी सुंदर लग रही है, तो सोचो जब वो शादी में जाएगा, पार्टी में जाएगा, उसको कितना अपमान होगा। सत्संगत जी, लोग हंसेंगे उसके ऊपर। और जो सच्चा मित्र होगा सत्संगत जी, वो परवाह नहीं करेगा, उसका दिल दुखता है दुखे, पर कम से कम उसकी बेइज्जती तो नहीं होगी, उसका अपमान तो नहीं होगा। सत्संगत जी वो उसे कह देगा कि भाई तेरी जो ड्रेस है, तेरे जो कपड़े हैं, वो अच्छे नहीं लग रहे। और सत्संगत जी देखिए, उसने कहा कि बेटा, कि भाई बहन जो भी हमें कहेगा कि आपकी जो ड्रेस है आप पे जच नहीं रही, आप सुंदर नहीं लग रहे। और सत्संगत जी कम से कम जब वो पार्टी में, शादी में जाएगा, तो सत्संगत जी दुनिया की लोगों, दुनिया की नजर में उसका मजाक तो नहीं बनेगा। सत्संगत जी वो बात घर में ही रह गई। यही सदगुरु कबीर महाराज जी फरमाते हैं, निंदा करे सो हमरा मीत, कि भाई जो अवगुण बताए ना सत्संगत जी, जो सच बताए कि भाई तेरे अंदर ये कमी है, सत्संगत जी वो हमारा मीत होता है। इसलिए सत्संगत जी हमें डरना नहीं चाहिए। सदगुरु कबीर महाराज जी की आज बात चल रही है सत्संगत जी, एक छोटा सा प्रसंग है सदगुरु कबीर महाराज जी का। सत्संगत जी साधु संतों के पास जहां पर सत्संगी आते हैं, वहां पे बुरे इंसान भी आते हैं, और बुरे इंसान ये उम्मीद लेके आते हैं कि भाई मैंने जिंदगी में बड़े पाप किए हैं, पर आज के बाद मैं गुरु के चरणों में आऊं तो शायद मेरा कोई भला हो जाए। इसी प्रकार सत्संगत जी कोई बनारस में वैश्या आई, सत्संगत जी वैश्या, और वो वैश्या सदगुरु कबीर महाराज जी की सत्संग में आने लग गई, उसका मन जुड़ने लग गया। पर सत्संगत जी जो पिछले कर्म होते हैं, निंदक छोड़ते नहीं। अब लोगों ने बात करनी शुरू कर दी सदगुरु कबीर महाराज जी के बारे में कि भाई उनकी सत्संग में तो वैश्या आने लग गई। और सत्संगत जी धीरे धीरे जो वैश्या थी, उसका जो मन है सदगुरु में जुड़ने लग गया, वहां पे सेवा करती है, सदगुरु कबीर महाराज जी से बातें करती हैं। तो सत्संगत जी जैसे संत मीराबाई और सदगुरु रविदास महाराज जी, और लोगों ने सत्संगत जी जो सदगुरु कबीर महाराज जी को पसंद नहीं करते थे, सत्संगत जी बातें शुरू हो गई कि भाई सदगुरु कबीर महाराज जी ऐसे हैं, सदगुरु कबीर महाराज जी के पास वो आने लग गई, बैठी रहती है, उनसे बातें करते हैं। सत्संगत जी जब वैश्या बाजार में जाती है, समाज में जाती है, तो उसे बातें सुनने को मिलती हैं कि भाई बाजार में, गांव में, शहर में आजकल ये बात हो रही है कि भाई एक बहुत बड़ा साधु बना फिरता है,
एक बहुत बड़ा सत्संगी है, साधु संत कहते हैं लोग, उससे बड़े लोग आते हैं, उसके पास तो वैश्याएं आने लग गई। और आप लोगों को पता है ना साध संगत जी, समाज में जो बात होती है ना वो बढ़ चढ़कर बताया जाता है। अगर 2% बात होगी ना, समाज वाले 20% बताएंगे। अगर 20% बात होगी तो समाज वाले 100% बताएंगे। समाज हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बात करता है साध संगत जी। और लोगों ने बड़ी साध संगत जी उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। अब साध संगत जी वैश्या सतगुरु कबीर महाराज जी के पास आती है कि गुरु जी बाहर लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और मैं कल से सतगुरु जी आपके पास नहीं आऊंगी। और साध संगत जी जब वैश्या ने इतना कहा ना कि गुरु जी ये मेरा आखिरी प्रणाम है, आज के बाद मैं आपकी सत्संग में नहीं आ सकती। तो साध संगत जी सतगुरु कबीर महाराज जी बड़े हैरान हुए। उसने पूछा कि बेटा ऐसा क्या हो गया। तो साध संगत जी जब वैश्या ने बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, मैं तो बदनाम हूं ही, मुझे अपनी परवाह नहीं है, पर आप संत हो, गुरु हो, कितने लोगों का भला कर रहे हो, आपकी बदनामी मैं सुन नहीं सकती, तो कल से मैं आपकी सत्संग में नहीं आ रही, लोग आपको बहुत बुरा भला कह रहे। तो साध संगत जी सतगुरु कबीर महाराज जी ने पता क्या किया, साध संगत जी उस वैश्या का हाथ पकड़ा और पूरे बाजार में चक्कर लगाया। साध संगत जी पूरे बाजार में, और साध संगत जी लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं कि भाई देखो इतना बड़ा संत है और वैश्या के साथ संगत जी हाथ पकड़कर उसके साथ जा रहे हैं। पर साध संगत जी लोगों को ये नहीं पता ना, उनका जो रिश्ता है एक सच्चे गुरु का और सच्चे शिष्य का रिश्ता है साध संगत जी। क्योंकि जहां पे साधु बैठा होगा वहां पे बड़े बड़े पापी आते हैं साध संगत जी, गणिका जैसी वैश्याएं आती हैं, अजामल पिंगला लुप्त कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तर तू क्यों ना तरह रविदास। और साध संगत जी ये गुरु रविदास महाराज जी के वचन है, साधु की जो ले ओट तेरा मिटे पाप सब कोट कोट। कि भाई साधु की शरण में आकर बड़े बड़े पापियों के मन बदल जाते हैं, बड़े बड़े पापी साध संगत जी संत बन जाते हैं साधुओं की शरण में आकर। अब उनका रिश्ता क्या है साध संगत जी, वो गुरु हैं और वो उनके शिष्य है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। साध संगत जी लोग बुरा भला कह रहे हैं सतगुरु कबीर महाराज जी को, और तभी सतगुरु कबीर महाराज जी ने ये शब्द उच्चारण किया था, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, कि लोगों मेरी निंदा करो। और साध संगत जी अब सतगुरु कबीर महाराज जी गुरु हैं और वैश्या उनके शिष्य है, और अपनी जिंदगी में सुधार करनी आई हैं कि भाई पिछले जन्म में हमने बड़े पाप किए हैं। साध संगत जी यही गुरुओं की रीत है, जहां पे सत्संग में साध संगत जी बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े साफ हृदय के आते हैं, पर साध संगत जी असल में बात बताएं, ये जो गुरबाणी है, ये जो सत्संग है, ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनका मन मैला है। साध संगत जी सत्संग बनी ही इसलिए है, गुरबाणी लिखी इसलिए गई कि भाई लोगों के मन साफ हों, लोगों का पात्र साफ हो। साध संगत जी लोग अपने आप को सुधारें और वो भी ब्रह्म ज्ञानी बने। और साध संगत जी जब लोग बातें कर रहे थे, सतगुरु कबीर महाराज जी मुस्कुरा रहे थे और लोग बातें कर रहे थे कि भाई कैसे लोग हैं ये, हम इनको इतना बुरा भला कह रहे हैं और ये हंस रहे हैं। क्योंकि साध संगत जी ये रहस्य सिर्फ सतगुरु कबीर महाराज जी को पता था, कि वैश्या को पता था कि भाई हम तो उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तभी सतगुरु कबीर महाराज जी कहते कि भाई करो निंदा, मुझे कोई परवाह नहीं है। साध संगत जी जो बात है ही नहीं उस बात को साध संगत जी सुनना तो कभी घबरा मत जाना। आप लोगों के ऊपर बड़ी उंगलियां उठेंगी, जैसे जैसे आप बड़े सत्संगी बनोगे ना, खासकर जो प्रचारक बैठे हैं, सुन लेना साध संगत जी, जो बाबा साहब का मिशन चलाते हैं, गुरु रविदास महाराज जी का मिशन चलाते हैं, हमारे गुरुओं का गुरबाणी का मिशन चला रहे हैं, साध संगत जी आपके बारे में बातें भी होंगी, आपके ऊपर उंगलियां भी उठेंगी। पर साध संगत जी सबसे पहले ये सोचना कहीं वो बात सच तो नहीं जो लोग कह रहे हैं। अगर सच नहीं है, अगर सच है तो भाई अपने आप को सुधारो। अगर सच नहीं है तो साध संगत जी बस मालिक का गुणगान करो, अपना मिशन चलाओ, किसी की कोई परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। सतगुरु जी फरमाते हैं निंदा करे सो हमरा मीत, कि भाई मेरा सच्चा मित्र वही है जो मेरी निंदा करता, उसे मेरी बड़ी फिक्र है, मेरे सारे अवगुण बता देता है। और साध संगत जी छोटी सी भी गलती मैं करता हूं समाज वाले बातें करने लग जाते हैं। साध संगत जी जैसे राजनीतिक पार्टियां होती ना, जो विरोध एक होती है जिसकी सरकार हो,
और एक साथ संगत जी विरोधी दल होता है, और विरोधी दल का काम क्या होता है? उसके हर कदम पर नजर रखनी, उसकी बार बार बुराई करता है। और उनको क्या फायदा हो जाता है? साथ संगत जी आगे से वो अलर्ट हो जाते हैं, आगे से अपने आप को सुधार लेते हैं। इसलिए भाई अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है, उससे अपना मित्र बना लीजिए। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक मैं हमारा चीत। और साथ संगत जी अब अगली बात बड़े ध्यान से सुनो। हमें गुस्सा आता है जब कोई निंदा करता है, हमें बहुत बुरा लगता है साथ संगत जी कोई निंदा, हमें गुस्सा भी आ जाता है। पर सदगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं कि भाई मैं तो बड़े प्यार से मेरी निंदा सुनता हूं, कहीं वो सच तो नहीं कह रहा। निंदक मैं हमारा चीत। साथ संगत जी निंदा करने वाला हमारा मित्र है साथ संगत जी, और मैं बड़े प्यार से उस निंदक की बातें सुनता हूं कि भाई ये मेरे बारे में क्या कह रहा है। और आगे गुरु जी कहते हैं निंदक सो जो निंदा हो रहा है, हमारा जीवन निंदक लो रहा है। कि साथ संगत जी आपकी निंदा कभी रुकेगी नहीं। ये मत सोचना कि भाई आप साधु बन जाओ, संत बन जाओ तो आपकी निंदा साथ संगत जी खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं फिर विनती कर दूं, हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पे गुरु रविदास महाराज जी को जेल में जाना पड़ा, बड़ा अपमान सहन करना पड़ा। हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पे सतगुरु कबीर महाराज जी को जेल जाना पड़ा। साथ संगत जी जंजीर में बांधकर नदी में फेंक दिया जाता था, बड़ा अपमान किया सतगुरु कबीर महाराज जी का। सतगुरु नानक साहब को पत्थर मारे, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को साथ संगत जी पूरे भारत में अपमान का सामना करना पड़ा। जिन्होंने पूरे समाज के लिए इतना काम किया, उसे साथ संगत जी इलेक्शन में हरा दिया। तो ये सत्य है कि भाई जब आप आगे बढ़ोगे लोग निंदा करेंगे, और साथ संगत जी निंदा उसी की होगी जो दिखेगा, जिसका कोई नाम नहीं उसका निंदा। पर साथ संगत जी परेशान मत हो जाना कि भाई हमारी निंदा हो रही है। गुरु जी ने कहा है निंदक को सो जो निंदा हो रहा, हमारा जीवन निंदक लो रहा। साथ संगत जी बड़े ध्यान से बातें सुना करो निंदा करने वाले की। जो निंदक होता है वो आपके जीवन को साफ कर रहा है, साथ संगत जी आपके जीवन को अच्छा बना रहा है, उसे तो बार बार नमस्कार किया करो। क्योंकि साथ संगत जी जो आपके आसपास होते हैं ना, आधे से ज्यादा ऐसे होंगे जो आपकी झूठी निंदा करेंगे। अगर आपके साथ संगत जी कई बार क्या होता है, हम बड़े आगे जा रहे हैं, बड़ा नाम हो रहा है, और बीच में से एक दो लोग आते हैं, होते हमारे मित्र ही हैं, पर उन लोगों की पता क्या आदत होती है, वो जो बात करेंगे स्पष्ट रूप से कह देते हैं, वो छुपाते नहीं है, जो सच है सच कह देते हैं। और साथ संगत जी जो सुनता उसे बड़ा गुस्सा लगता है कि भाई सारी दुनिया तो मेरी तारीफ कर रही है, और ये मेरे मित्र होकर ही मेरे साथ रहकर मुझे बुरा भला कह रहे हैं। साथ संगत जी सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं कि भाई बेटा उनकी बात बड़े ध्यान से सुन, कहीं वो सच तो नहीं कह रहे। साथ संगत जी अगर वो सच कह रहे हैं तो भाई अपने आप को सुधारो और आगे बढ़ो। साथ संगत जी आगे सतगुरु जी फरमाते हैं निंदा हमरे प्रेम प्यारो, निंदा हमरा करे उधार। साथ संगत जी निंदा करने वाला मुझे बड़ा प्यार करता है। साथ संगत जी किसी को किसी से सच्चा प्यार हो ना, जैसे हमें गुरु रविदास महाराज जी से सच्चा प्यार है, तो देखो आप लोग 4 बजे उठते हो, अभी 7:30 तक क्लास चलेगी, फिर सारा दिन गुरबाणी में जुड़े रहोगे, शाम को फिर रात 9 साढ़े 9 बजे तक गुरबाणी के साथ जुड़े रहते हो। साथ संगत जी और इसमें से आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा। साथ संगत जी आप लोगों का सच्चा प्यार है ये गुरु रविदास महाराज जी के साथ। और इसी प्रकार साथ संगत जी आप उठते बैठते सदगुरु रविदास महाराज जी के बारे में सोचते रहते हो, और जिससे सच्चा प्यार हो ना इंसान सारा दिन उसके बारे में सोचता है। इसी प्रकार सदगुरु कबीर महाराज जी फरमाते हैं निंदक हमरा प्रेम प्यार, कि भाई निंदक मुझसे बड़ा प्यार करता है। मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ बैठता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, उसको सारी खबर रहती है। साथ संगत जी मेरे गुण अवगुण हर चीज के बारे में वो जानता है। साथ संगत जी आपसे जो सच्चा प्यार करेगा ना, जैसे आपके माँ बाप हैं, आपकी पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, जो आपको सच्चा प्यार करेंगे, आपकी हर पल पल की खबर रखेंगे, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और साथ संगत जी इसलिए सतगुरु कबीर महाराज जी फरमाते कि भाई जो निंदक है उससे मेरे गुण के बारे में भी, और मेरे गुणों की तो कभी बात नहीं करता,
वो हमारे अवगुणों की ही बात करता है। इसलिए भाई वो मेरा सच्चा प्रेम करने वाला, बड़ा प्यार करता मुझसे। जब भी मैं छोटी सी कोई गलती करता हूँ, साथ के साथ समाज में बता देता है कि भाई उसने ये गलती की, और मैं उस गलती को सुधार लेता हूँ। साथ संगत जी, सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि भाई निंदा करने वाले से नफरत मत करो, वो आपसे सच्चा प्रेम करता है। क्योंकि साथ संगत जी आपकी बुराइयां बता रहा है, और उन बुराइयों को दूर कर आप आगे बढ़ सकते हो। निंदक हमरा करे उधार, कि भाई निंदक तो मेरा उधार कर रहा है, मेरी जिंदगी को साफ कर रहा है साथ संगत जी, मेरा भला कर रहा है। और आगे गुरु जी फरमाते हैं, जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। पर साथ संगत जी एक नुकसान हो जाता है, अब हमें तो फायदा ही फायदा होगा, अब जो निंदा करते हैं साथ संगत जी उनके साथ क्या होगा। सतगुरु कबीर महाराज जी फरमाते हैं, निंदक डूबा हम उतरे पार। साथ संगत जी ये गुरु रविदास महाराज जी ने भी फरमाया है। साथ संगत जी निंदा करने वाला हमारा तो फायदा कर जाता है साथ संगत जी, पर जिसकी निंदा कर रहा है साथ संगत जी उसका तो बड़ा फायदा हो गया। पर साथ संगत जी आप लोग तो कहीं निंदा नहीं कर रहे, अगर कर रहे हो तो सतगुरु कबीर महाराज जी का जैसे आज शब्द आया है, सतगुरु रविदास महाराज जी ने बहुत कुछ कहा इस विषय के बारे में। जेओ 68 तीरथ नहावे, जेओ द्वादश शिला पजावे, जेओ कूप तटा दिवावे, करे निंद सब बिरथा जावे। साथ संगत जी जैसे तीर्थों पे नहाने का कोई फायदा नहीं होता, अडंबर पखंड करने का कोई फायदा नहीं होता, उसी प्रकार निंदा करने का कोई फायदा नहीं है दुनिया के लोगों। आप जो सेवा कर रहे हो सारी सेवा व्यर्थ चली जाएगी। गुरुजी कहते हैं सतगुरु रविदास महाराज जी, करे निंद सब बिरथा जावे। बेटा जितना नाम शब्द आपने जपा, जितनी आपने सेवा की, सब व्यर्थ चली जाएगी। और सतगुरु रविदास महाराज जी आगे कहते हैं, साध का निंदक कैसे तरह, सर पर जानो नरक ही परे। कि भाई जो सच्चे इंसानों की निंदा करता है, मैं फिर विनती कर दूं साथ संगत जी, सच को सच कहना निंदा नहीं होती, झूठ को झूठ कहना भी निंदा नहीं होती। साथ संगत जी अच्छे भले इंसान की बुराई करना ये निंदा होती है, बुरे को बुरा कहना निंदा नहीं होती साथ संगत जी। और संतों की निंदा करेंगे तो सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, साध का निंदक कैसे तरह, सर पर जानो नरक ही परे। कि भाई वो तो नरकों का भागी बनेगा जो सच्चे इंसानों की, सत्संगियों की, संतों की निंदा करेगा। जेओ ग्रहण करे कुल खे, तरपै नार सिगार समेत, सगली सिमरत सरमनी सुने, करे निंद का वनय नहीं गुने। निंदा करने वाले के अंदर कोई गुण नहीं होता। जेओ अनिक प्रसाद करावे, भूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बेगार बेराना सांडे। साथ संगत जी निंदा करने वाला अपना नुकसान कर रहा है और सामने वाले का फायदा कर रहा है। ये गुरु रविदास महाराज जी के वचन है, अपना बेगार बेराना सांड है। कि भाई अपना नुकसान कर कर निंदा करने वाला सामने वाले का फायदा कर रहा है। करे निंद बो जोनी हांड है, जोनियों में फिरता रहता है। निंदा कहां करो संसार, निंदक का प्रगट पहारा। निंदा कहां करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा। निंदक सोध साध बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सिधारिया। कि भाई निंदा करने वाला नरकों का भागी बनता। साथ संगत जी गुरु रविदास महाराज जी ये फरमाते हैं। और सतगुरु कबीर महाराज जी ने क्या कहा, निंदक डूबा हम उतरे पार। तो साथ संगत जी अगर कोई आज के बाद आपकी निंदा करे तो बार बार बेनती, भाई गुस्सा मत करो, उसको नमस्कार करो। साथ संगत जी सतगुरु कबीर महाराज जी ने समझा दिया, निंदा हमरा प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। और साथ संगत जी आपके अवगुण जो है ना, आपकी निंदा करने वाला ही साथ संगत जी बताएगा। तो मैं बिल्कुल अंत में यही विनती करूंगा। आज सतगुरु कबीर महाराज जी का बड़ा सुंदर वचन था। अगर आप लोगों को कोई निंदा करता है तो भाई उसको अपना मित्र समझिए, गुस्सा मत कीजिए, 2 मिनट के लिए रुक जाइए और सोचिए, अगर आपको उस निंदा करने वाले ने अहंकारी कहा है तो सोचिए कहीं आप में अहंकार आ तो नहीं गया। अगर आपको लालची कहा है तो सोचिए भाई लालच आ तो नहीं गया। अगर दुराचारी कहा है, वासना वाला कहा है, तो सोचिए साथ संगत जी कहीं आप में वासना तो नहीं आ गई। साथ संगत जी निंदा करने वाला अलार्म की तरह होता है
एक सायरन की तरह होता है। साथ संगत जी जो हमें खतरे का पहले से ही बता देता है कि बेटा तेरे ऊपर खतरा आने वाला है। और खतरा कब आएगा साथ संगत जी? अगर हमारे अंदर कोई अवगुण होगा। तो साथ संगत जी जब भी आपके बारे में कोई बुराई आपके सामने आए ना, कि भाई मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पड़ोसी, मेरा मित्र, ये सत्संग करने वाले या कोई भी इंसान साथ संगत जी आपके बारे में बुरा कहता है, तो 2 मिनट के लिए सोचा करो कहीं ये बात सच तो नहीं। गुस्सा मत करो साथ संगत जी। कई अपना बीपी बढ़ा लेते हैं, उसने ऐसे कैसे कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे मेरे बारे में ऐसा कहने की। साथ संगत जी ऐसा मत कीजिए, सोचिए। अगर बात सच है तो अपने आप को सुधारिए, अगर बात झूठ है तो साथ संगत जी जो बात आपके बारे में है ही नहीं, तो आपको किस चीज की परेशानी? वो तो आपका फायदा कर रहा है साथ संगत जी। अगर आपके अंदर वो अवगुण है तो दूर कीजिए, आगे बढ़िए। और साथ संगत जी अगर वो अवगुण नहीं है तो भाई वो आपके पाप धो रहा है साथ संगत जी, वो तो आपका फायदा कर रहा है। और साथ संगत जी निंदक हमरे कपड़े धोए, ये गुरबाणी की रीत है, धर्म की रीत है साथ संगत जी। एक बिल्कुल अंत में सुन लेना, अगर हम किसी की निंदा करें ना साथ संगत जी, ये धर्म की रीत है, उसके जो पाप है वो हमारे सर आ जाएंगे। सारे गुरुओं ने कहा है निंदक डूबा हम उतरे पार। साथ संगत जी जो सच्चे इंसानों की, साधु संतों की निंदा करता है, उसके जो पाप है अपने सर ले लेता है। ये धर्म की रीत है। इसलिए मैं बार बार कई बार विनती करता होता हूं कि भाई जब भी किसी को बुरा कहो ना, किसी संत को, किसी सत्संगी को, पहले पता कर लो वो बात सच है या झूठ है। सच है तो भाई कह दो, पर साथ संगत जी झूठ है तो लेने के देने पड़ जाएंगे साथ संगत जी, नरकों के भागी बनेंगे। अगर किसी सच्चे इंसान की, किसी साधु या किसी संत की हम निंदा कर देंगे साथ संगत जी। और निंदा क्या है? जब हम झूठ को सच और सच को झूठ कहते हैं साथ संगत जी, वो निंदा है। किसी अच्छे भले इंसान को हम दुराचारी बना दें, अच्छे भले इंसान को अहंकारी बना दे, लालची कह दे, साथ संगत जी निंदा होती है। तो साथ संगत जी एक तो जब कोई, हम लोगों ने कभी निंदा नहीं करनी, हमने सच को सच कहना है, झूठ को झूठ कहना, ये निंदा नहीं होती। और साथ संगत जी दूसरा काम, हमने निंदा करने वालों के ऊपर गुस्सा नहीं करना, उसको नमस्कार करनी, भाई तेरा भला, मुझे याद करा दिया, मेरे अंदर ये अवगुण बढ़ता होता है साथ संगत जी। जब इंसान का नाम होता है ना, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अहंकार आ जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कितने बड़े बड़े प्रचारक साथ संगत जी घर में बैठ गए, बड़े बड़े लोग साथ संगत जी घर में बैठ गए, क्योंकि ये जो अहंकार है ये इंसान को बर्बाद कर देता है। अगर कोई निंदा करने वाला आपके बारे में कोई बात कर रहा है तो साथ संगत जी बार बार सोचा करो और उसको नमस्कार किया करो। आपके पाप अपने सर ले रहा है, वो आपका भला कर रहा है। तो साथ संगत जी इतनी की विनती आज की प्रवान करना। और विनती करूंगा किसी के बारे में बात कहने से पहले साथ संगत जी 100 बार सोचा करो कि भाई सच है या झूठ है। और आपकी कोई अगर निंदा करता है तो उसे नमस्कार करो साथ संगत जी, वो बेचारा आपको साफ कर रहा है और आपके जो पाप है वो अपने सर ले रहा है। साथ संगत जी इतनी की विनती आज की प्रवान कीजिए। जो बोले सो निरपै, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतनाम सोहम सतनाम। जय गुरुदेव महाराज।